लोग वही कहने जा रहे हैं जो वे कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, और मैं उनका विचार नहीं बदल सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है, इसलिए यह सोचना बंद न करें कि आपकी जिंदगी एक साहस कार्य है। आपके पास तब तक कोई सुरक्षा नहीं है जब तक आप बहादुरी से, रोमांचक ढंग से, कल्पनाशील रूप से नहीं जी सकते, जब तक आप क्षमता के बजाय चुनौती नहीं चुन सकते। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह महसूस करना है कि हम हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। इस जीवन में मैं पूरी तरह से इंसान हूं। महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद न करें, भले ही आप दुखी हों। हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। पूरा जीवन एक फिल्म देखने जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप खुद ही इस फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद ही अपनी मंजिल को चुनना है और हासिल करना है। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने अतीत से ये सीखना जरूरी है कि ये न सोचना कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आप आने वाले कल में क्या बन सकते हो। यदि आपका कोई सपना है तो वहां बैठे मत रहिए। यह विश्वास करने का साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं, और इसे वास्तविकता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो याद रखें कि हर चुनौती, हर मुसीबत में अवसर और विकास के बीज आपके लिए एक मौका होता है। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन वहीं रहता है, और हम में ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम वहां वापस जाकर ही दोबारा पा सकते हैं। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक खाली पन्ना है। डायरी को मुमकिन सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है। हम सभी को दो में से एक दर्द से पीड़ित होना चाहिए, अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। अंतर यह है कि अनुशासन का वजन ज्यादा होता है, जबकि अफसोस का वजन बहुत ज्यादा होता है। मैं खुद से यह वादा करती हूं कि मैं अपने दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगी। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है, और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है। कुछ करना है तो शुरू करो, तुम जारी रखोगे। क्यों? क्योंकि प्रेरणा की वजह से हम काम को आसान नहीं बना सकते। काम को पूरा करने में प्रेरणा की वजह से हमारी मदद होती है। समस्याओं का सामना करो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। समस्याएं वो अवसर हैं जो आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब रास्ते कठिन हो जाएं तो अपना हौसला बढ़ाओ। आपकी सफलता आपकी मेहनत की गवाह होगी। जो लोग गिरकर उठते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना। आपकी हिम्मत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपके अंदर की शक्ति आपको अजेय बनाती है। बदलाव तभी आता है जब आप उसे लाने की हिम्मत करते हैं। जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता है कि तुमने किससे क्या कहा था। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सच्चा व्यवहार करें, तो आप खुद सच्चे बने और अन्य लोगों से भी सच्चा व्यवहार करें। विश्वास एक छोटा शब्द है। उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में जिंदगी लगती है। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अपने अहं का नाश कर डालो। जिस तरह जौहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है, उसी तरह एक गुणी इंसान ही दूसरे गुणवान व्यक्ति को पहचान सकता है। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करता। क्षमा करना महान व्यक्ति की विशेषता होती है। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा न जितने का बहाना खोज लेंगे। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं।
समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और समझ आने तक समय निकल जाता है। जिस त्याग से अभिमान उत्पन्न होता है वह त्याग नहीं, त्याग से शांति मिलनी चाहिए। अंततः अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। किसी चीज को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे महसूस के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से 1 घंटे में थक जाता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ डाच देते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। बुद्धिमान कभी अपनी हानि पर शोक नहीं करते, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक अपनी क्षति को पूरा करने का उपाय करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके 2 फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ ढेगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करता, क्षमा करना महान व्यक्ति की विशेषता होती है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता? स्वयं का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि इंसान प्यार की मूरत हो, सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान होता है तो जब आपके साथ हो, जब आपको उसकी जरूरत हो। तर्जुबा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तर्जुबा गलत फैसले से ही आता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर 2 ही चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह करें कि पाने वाला गर्वित हो जाए और खोने वाला अफसोस करे। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलियों से, यानी खराब अनुभव। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। जब आपको ऐसी चीज की खोज करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की हो और ये डिजायर पनप जाए एक बार, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो डिजायर आपके जरिए से काम करने लग जाएगा। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजें आ रही है वह पर जा करके अपने आप को रोकना, यह सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हालत में टिके रहना, यह कर्म है। एक तरह है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, और दूसरी तरह है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या उठूंगा। जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको अपने भीतर से ही सब कुछ सीखना होगा। आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। सत्य को 1000 तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य होगा। बाहरी प्रकृति आंतरिक प्रकृति का केवल बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम ही तो हैं जो हमारी आंखों पर हाथ रखते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। दुनिया एक बहुत बड़ा व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत करने आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुने। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। एक समय में एक ही काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। जब तक जियो तब तक सीखो। अनुभव दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते,
आप भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें नष्ट भी कर सकती है, इसमें आग का दोष नहीं है। सोचो, चिंता मत करो, नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उसके प्रति सचेत रहें। शब्द गौण हैं, विचार बने रहते हैं, वे दूर की यात्रा करते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। खुद को कमजोर समझोगे तो खुद को कमजोर, और ताकतवर समझोगे तो ताकतवर बन जाओगे। कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन अभी इसके बारे में मत सोचो। जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर के रूप में त्याग दें। तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल से स्वर्ग के अधिक निकट हो जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ। इसके बारे में सोचो, इसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूबे रहने दें और अन्य सभी विचारों को एक तरफ रख दें। यही सफल होने का तरीका है। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पैरों पर दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब लोग आपको गाली देते हैं तो आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सोचिए, वो आपके झूठे दंभ को निकालकर आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। यदि स्वयं पर विश्वास करना सिखाया जाता और अधिक विस्तार से अभ्यास किया जाता तो मुझे यकीन है कि बहुत सी बुराई और दुख गायब हो गए होंगे। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद होता है। जब आप किसी काम को करने की ठान लें तो उसे जरूर करें, नहीं तो लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। आशा हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आशा की आशा से ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जिस क्षण तुम भयभीत हो, उसी क्षण तुम पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाओगे। बुरी आदतों को दबाने का एक ही उपाय है कि हम अपने मन में लगातार अच्छे विचार लाते रहें। शुद्ध और साहसी व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। जीवन में असफलताओं से डरो मत, उन्हें आना ही है। समस्याओं के बिना जीवन में कोई सुंदरता नहीं है। वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में रास्ते से ज्यादा सोचता है। कोशिश करने के बाद उन्हें तोड़ने की तुलना में असफलता के डर से अपने सपनों का पीछा न करना बेहतर है। असफलता और सफलता दोनों में लोग आपके बारे में बात करेंगे। जब आप सफल होते हैं तो प्रेरणा के रूप में, और असफल होने पर एक सबक के रूप में। सफलता और दर्द का गहरा संबंध है। यदि आप दर्द से सीखते हैं तो सफलता निश्चित है, और यदि आप दर्द से डरते हैं तो असफलता निश्चित है। दिल और दिमाग की जंग में दिल को हमेशा जीतने दो, क्योंकि जीतने के बाद भी मन उलझा रहेगा। लक्ष्य प्राप्त करने में कोई आनंद नहीं है, लक्ष्य के लिए प्रयास करने में आनंद है। आपके पास आपकी सभी समस्याओं का उत्तर है। आपको बस अपने आप से सही प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। हमारे पास दो विकल्प हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में पछताना और वर्तमान में खुलकर जीना। यह हमें तय करना है। हमारे पास हमेशा जो आत्मविश्वास होता है, उसे महसूस करने के लिए हमें बस वर्तमान में जीने का अभ्यास करना होता है। अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें और प्रयास करें। गिरेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर से उठेंगे। झुकें नहीं, थकें नहीं। लक्ष्य निश्चित रूप से आपका है। जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर के लिए ऑक्सीजन। इससे पहले कि परिस्थितियां आपके जीवन की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को बदलो। अगर आप जीवन में खुश नहीं हैं तो दूसरों की खुशी की वजह बनना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप खुश होने लगेंगे। जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हैं। यदि आप अपनी वास्तविक क्षमता को जानना चाहते हैं तो जीवन में जोखिम उठाना शुरू कर दें। जीवन में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्म देती है, लेकिन एक असफलता सैकड़ों संभावनाओं को जन्म देती है। यदि आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप वह नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया है तो यह संभावना नहीं है कि आपको यह दुनिया प्यारी नहीं लगेगी। निर्णय लेने से पहले सोचें, समझें और प्रश्न करें, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद
किसी भी मामले में उस पर टिके रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। आप में दूसरों की तुलना में कम क्षमता हो सकती है, लेकिन हार न मानने की क्षमता आपको उनसे अलग बनाती है। इस जीवन से बहुत कुछ मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस जीवन को कुछ देने वालों को बहुत कुछ मिलता है। आप पर भरोसा इस बात से नहीं होगा कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कितने वादे करते हैं। अपने जीवन में किसी चमत्कार के घटित होने की प्रतीक्षा न करें, प्रयास करें और स्वयं चमत्कार बने। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो असफलता से डरो मत और हार मत मानो। ईमानदारी से काम करने वाले सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जीवन में हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं, हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। सफल होने पर वे खुद होंगे। मुश्किल समय हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। स्वयं को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास स्वयं को जानने का सर्वोत्तम प्रयास है। या तो जोखिम उठाएं और आगे बढ़ें, या जोखिम न उठाकर अपने लिए जोखिम बने। सफलता और असफलता सिर्फ शब्द हैं, असली मजा काम में है। हमें बस अपनी संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम तब सफल होते हैं जब हम वह काम करते हैं जिसमें सफलता की संभावना अधिक होती है, लेकिन हम उस काम को करने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं जिसमें असफलता की संभावना अधिक होती है। निर्णय लेना और असफल होना, इससे एक बात स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफलता के डर से निर्णय नहीं ले पाई है। साधारण और श्रेष्ठ में केवल इतना ही अंतर है कि साधारण उसे चुनता है जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो कठिन है। जीवन एक खेल है। यदि आप इसे एक खिलाड़ी की तरह खेलते हैं तो आप जीत सकते हैं, लेकिन यदि आप एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप सिर्फ ताली बजा सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप जीत नहीं सकते। सफलता निश्चित है, यह देखना बाकी है कि आप इसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। परिश्रम ही भाग्य की जननी है। सफलता का रास्ता ईमानदारी के रास्ते से होकर जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को खोजिए। यह सोचकर अपना समय बर्बाद न करें। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। समय राजा से किश्ती या किश्ती से किश्ती बना सकता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, वह तो केवल मेहनत का फल होता है। डर 2 पल का होता है, निडरता जीवन भर साथ रहती है। शिक्षक केवल सफलता का मार्ग दिखा सकता है, लेकिन आपको उस मार्ग पर चलना होगा। अपने मित्रों को सावधानी से चुनें, क्योंकि वे आपके सुख दुख में उपयोगी होंगे। सफलता का मार्ग नासिका से होकर गुजरता है। जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य स्वयं जलता है, उसी प्रकार अथक प्रयासों से ही सफलता प्राप्त होती है। तुम वही करो जो तुम सोचते हो। परीक्षा उन्हीं की होती है जो इसके लायक होते हैं। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है। इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहो। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, देवता भी उसकी जीत को हार में नहीं बदल सकते। कल करो, आज करो, आज करो, तो अब इस समय प्रलय आ जाएगी। तुम कब करोगे? लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं, दूसरों के बताए रास्ते पर न चलें। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जब तक आप कुछ करना शुरू नहीं करेंगे, वह पूरा नहीं होगा। गुरु ही आपको सिखा सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है, यह आप पर निर्भर है। आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। शिक्षक से प्रश्न करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। अगर आप कुछ करने की ठान लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सफलता हासिल करने से कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। अपने मन में एक बात बांध लो, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कभी भी पढ़ना बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। अपना काम खुद करो। दूसरों पर भरोसा करोगे तो हमेशा ठगे जाओगे।
पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके पास रहेगा। यदि आप गिरने से डरते हैं तो आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं मिलता। कभी कभी आंखें भी धोखा देती हैं, इसलिए हमेशा अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखें। आपके पास हर समस्या का समाधान है, क्योंकि समस्या आपसे ही उत्पन्न हुई है। हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करें। जिस प्रकार घड़ा बूंद बूंद भरता है, उसी प्रकार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। कभी घमंड मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। कभी किसी से झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और लगते हैं। अपने पर विश्वास रखो। विकास और विनाश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आपको चुनना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सीढ़ी चढ़कर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। खुद पर विश्वास हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। समस्या का समाधान खोजें, उससे भागें नहीं। सफलता का द्वार हमेशा खुला रहता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे पास कर पाते हैं या नहीं। जब तक आप सीखेंगे, आप बढ़ते रहेंगे। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सफल और असफल दोनों छात्रों के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए कार्य न करना कोई बुरी बात नहीं है। कभी किसी को अपने से कम मत समझो। सफलता तब शुरू होती है जब आप इसके लिए काम पर जाते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो दूसरे आप पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो आप एक सच्चे इंसान हैं। मुश्किलें तब आती हैं जब आप कोई काम करते हैं। जब तक आप गलती के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाले ही सफलता के वास्तविक महत्व को समझ सकते हैं। हमेशा बड़ों का सम्मान करें। अगर आप कल की तुलना में अधिक कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती, वह तो अपरिवर्तनीय है। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जीवन में कभी भी निराश न हो, क्योंकि हर पल एक नए अवसर की तरह होता है। एक चींटी अपने वजन से 2 गुना वजन उठाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। आप अभी भी एक इंसान हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। यदि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसे प्राप्त करने के अलावा और कुछ नहीं दिखता। किसी पर उंगली उठाने से पहले यह देख लें कि 4 उंगलियां भी आपकी तरफ ही इशारा कर रही हैं। जो लोग अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, वे इतिहास रचते हैं। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से नहीं सीखता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने सपनों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जिस जीवन की आपने कल्पना की है, उसे जिएं। अपनी शक्तियों पर भरोसा रखने वाला कभी असफल नहीं होता। मुश्किलों का सामना करने वालों की ही जीत होती है। आप में से केवल एक ही नौकरी देने वाला और नौकरी तलाशने वाला बनेगा। अब आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर है। सही दिशा में की गई मेहनत निश्चित रूप से रंग लाती है। अपनी क्षमताओं को कभी कम मत समझो, क्योंकि जिसने सफलता हासिल की है वह भी एक साधारण व्यक्ति है। हीरा बनने के लिए कोयले को गर्म करना पड़ता है, उसी तरह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान वह नींव है जिस पर सफलता का झंडा फहरा सकता है। बार बार असफल होने के बाद भी उत्साह खोना सफलता नहीं है। जब आप अपनी पसंद का काम करेंगे तो आप जीवन में कभी कोई काम नहीं करेंगे। किसी से खुशी खुशी प्यार न करें और गुस्से में किसी से बात न करें। कल पर भरोसा मत करो, पता नहीं कल है या नहीं। आज आप जो कर रहे हैं वह आपका भविष्य बनाएगा। बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करें। समस्याओं से भागो, समस्याओं को हल करना सीखो। अपनी असफलताओं का बहाना मत बनाओ, बल्कि यह जानने के बाद आगे बढ़ो। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो कुछ नया करें। अपनी सफलता और असफलता का रहस्य आप स्वयं जानते हैं। अपनी हार और जीत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं।
आसमान में भी छेद हो सकता है, पत्थर फेंकने में बहुत देर हो जाती है। याद रखें, आप सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बचपन में आप अपनी भाषा भी नहीं जानते थे। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को जवाब देना होगा। अर्थ और आपदा दोनों हमेशा आपके हाथ में होते हैं। आज और कल में फर्क सिर्फ इतना है कि आप आज जी रहे हैं और कल बीत चुका है। बीती बातों को याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। एक बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। उत्साह से कुछ नहीं होता, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में हमेशा आशावादी रहें, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक मंच है जहां सभी लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि यह अंत तक आपके साथ रहता है। भाग्य बहादुर का साथ देता है। यदि आप एक अच्छा कल चाहते हैं तो आपको आज कड़ी मेहनत करनी होगी। एकाग्रता जीत की ओर ले जाती है। असफलता से सफलता बनाएं। निराशा और असफलता सफलता के दो पक्के स्तंभ हैं। किसी अच्छे काम को शुरू करने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें कि केवल आप ही अपनी पहचान बना सकते हैं और आप अपनी पहचान खराब कर सकते हैं। सही समय पर किया गया हर काम सफल होता है। पराक्रमी को हराने के लिए हमेशा ज्ञान की आवश्यकता होती है, शक्ति की नहीं। सफलता प्राप्त करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना बहुत कठिन है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौन रहना पड़ता है। सफलता भाग्य पर नहीं, आपके कर्म पर निर्भर करती है। पक्षियों को भी आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। उम्मीद ही आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। परीक्षा के समय हमेशा शांत रहें। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी तैयारी नहीं होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। जब भी आपका विरोध हो तो समझ लें कि आप कुछ नया करने की कोशिश करने जा रहे हैं। धन की बर्बादी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अथक परिश्रम से ही उसकी वसूली होगी। आज का कबूतर कल के मोर से श्रेष्ठ है, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान गरीबों का धन है। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकते। शत्रुओं के गुणों को भी स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की पूजा उसके स्थान पर रहकर ही की जाती है। जब दौड़ लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ता है। मायने यह रखता है कि कौन कितनी देर तक दौड़ सकता है। आलसी का न तो वर्तमान होता है और न ही भविष्य। चंचल मन से किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता। पहले निर्णय लें, फिर काम शुरू करें। भाग्य आदमी का पीछा करता है। हम सब कुछ खोने में हारे नहीं हैं। असली हार उस उम्मीद को खोने में है जिस पर हम सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य की वाणी विष और अमृत की खान है। दुष्टों की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। व्यापार में मुकाबला करने से ही आप खुद में और अपने व्यापार में सुधार ला सकते हैं। इसके बिना हम खुद को प्रेरित नहीं कर सकते। अजीब बात है कि एक ईमानदार इंसान की राय के इतने भूखे लोग उस इंसान की ईमानदारी से इतनी जल्दी नाराज कैसे हो जाते हैं। यदि आप अच्छे इंसान के मुंह से बुरा सुनना चाहते हैं तो मत पूछिए। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जो जानते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखने का मूल्य यह नहीं है कि आपको उनसे क्या मिलेगा, बल्कि यह है कि आप उनकी वजह से कितने अच्छे इंसान बन जाओगे। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें और अपने सपनों के लिए एक्शन लें। किसी को भी ये अनुमति न दे कि वो आपको किसी भी चीज के लिए रोकने या किसी भी चीज के लिए आपको परेशान करे। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन इसके लायक बनना जरूरी है। एक प्रेरणा बनने का अर्थ है अपने आप को एक ऊंचे दर्जे पर रखने के लिए हर दिन एक कठिन फैसला लेना। आप जो दूसरों में देखना चाहते हैं वही बन जाइए। जीवन ने मुझे सिखाया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय नहीं है तो इसका क्या फायदा। सफलता प्राप्त करना एक चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ बिना सफलता के रहना संघर्ष करने के बराबर है। इसलिए आप भी सफलता को चुन सकते हैं। अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करना सीखें, यहां तक कि अपने आप का वह हिस्सा भी जो अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही फेल हो जाए, लेकिन रुकता नहीं। हर जंग लड़ने लायक नहीं होती,
और हर जीत जश्न मनाने लायक नहीं होती, क्योंकि हर असहमत इंसान को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अपने सपने को सच करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने सपने पर काम करने वाले हर घंटे को जितना संभव हो उतने अच्छे से अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। कभी भी ज्यादा महसूस न करें कि आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों की मेहनत की जरूरत नहीं होगी। आप परेशान होंगे और जिंदगी आपके लिए मुश्किल होगी। आपके पास अपने जीवन को ठीक करने की शक्ति है और आपको यह जानने की आवश्यकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मजबूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा हमारे दिमाग की शक्ति होती है। दावा करें और अपनी शक्ति का सावधानी से उपयोग करें। भविष्य को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी आदतों को जरूर आप बदल सकते हैं, और आपकी आदतें निश्चित तौर पर आपके भविष्य को बदल देंगी। जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वह करके शुरुआत करें, उसके बाद वह करें जो संभव है। बाद में आपको एहसास होगा आप वह कर रहे हैं जो चीज़ें असंभव हैं। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते तो सामान्य कार्यों को महान तरीके से करें। इंसान को नई शुरुआत डराती ज़रूर है, लेकिन याद रखें, सफलता केवल मुश्किलों के पार ही मिलती है। कोई भी समय में पीछे जाकर अच्छी शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आज ही अच्छी शुरुआत करके एक बेहतरीन अंत जरूर बना सकता है। पानी में आप गिरने से नहीं, बल्कि एक जगह ठहरने से मरते हैं। इसलिए जिंदगी में भी ठहरने की बजाय कुछ न कुछ नया करते रहें। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया ही बदल देते हैं। अगर आप उसकी तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे, तो आईना आपकी मदद कर सकता है। एक शिक्षक आपके लिए सफलता का दरवाजा तो जरूर खोल सकता है, लेकिन उसमें प्रवेश आपको खुद ही करना होगा। अपना लक्ष्य वह बना लो कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो, किसी दिन उसमें एक चैप्टर तुम्हारा भी जुड़ जाए। वह लोग अक्सर सफल होते हैं जो दूसरों से ज्यादा खुद में विश्वास रखते हैं। एक बेहतर भविष्य आप प्राप्त ही नहीं कर सकते जब तक आप गुजरे कल के बारे में सोचते रहेंगे। एक अच्छी शुरुआत के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम हर बार एक सही फैसला नहीं ले सकते। गलत फैसला लेना असफल होना नहीं है, बल्कि यह सफलता का एक हिस्सा है। जीवन में आप यदि सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिलते। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बुरे समय में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि समस्या से मैं अकेला ही निपट लूंगा। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है और अपने तरीके अपनाता है, वही सफल होता है। किसी के पैरों में गिरकर भीख मांगने के बजाय खुद अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दुनिया केवल परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। इसलिए सफल परिणाम मिलने तक अपनी कोशिशों को जारी रखें। हारने के बाद भी यदि हारा हुआ इंसान मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। यही है मुस्कुराहट की ताकत। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो यह सिखाता है वह और कोई नहीं सिखा पाता। युद्ध के बिना शांति असंभव है, इसलिए कोशिश करते रहें। एक दिन सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ना जरूरी है। असफलता सिर्फ एक अवसर है, सफलता की कोशिशों को और बेहतर करने का। ज्ञान का सागर गहरा होता है। सफलता वह मंजिल है जो कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से हासिल की जाती है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए किया गया संघर्ष यादगार होता है। जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। सपनों की उड़ान में रुकावटें आएंगी, लेकिन हिम्मत से हर मुश्किल पार होगी। हर असफलता में सफलता की एक नई शुरुआत छिपी होती है। संघर्ष ही सफलता की असली कहानी है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक और कोशिश करना ही असली सफलता है। सपनों की उड़ान बड़ी होनी चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। सफलता वही है जो अपने डर को जीत ले। जीवन एक संघर्ष है, जहां हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रेरणा और आत्मविश्वास से
हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कोट्स जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हिम्मत से उनका सामना करो। जीवन का असली मकसद खुश रहना और दूसरों को खुश करना है। जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जीवन में हर मुश्किल एक सबक होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में जो खोया है उससे ज्यादा वो याद रखो जो पाया है। जीवन में सफलता का असली आनंद तभी आता है जब आप अपने संघर्षों से जीतते हैं। जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में समस्याएं एक सामान्य हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे हल करना है यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इन कोट्स से आप समस्याओं को सकारात्मक रूप में देखना और उनसे निपटने की हिम्मत पाएंगे। मुश्किलें आती हैं ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। समस्याएं आपके जीवन में आती हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए। हर समस्या एक अवसर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। समस्याएं आपकी ताकत की परीक्षा लेती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। समस्याओं से दूर भागने से बेहतर है उन्हें हल करने की कोशिश करें। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। खुद से प्यार करो, लोगों का क्या है, आज इसके कल उसके। जिम करना सबके बस की बात नहीं। यूं समझ लो, खुद को तपाना पड्डी अचता, तब जाकर बॉडी बनती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काम आती है। किस्मत के सहारे तो सिर्फ जुआ खेला जाता है मेरे भाई। लोग बदल गए हैं, अब मेरी बारी है। मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्त एक एकीकृत भारत बनाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हमें भारत को सभी के लिए समान अवसर वाली भूमि बनाना है। हम वास्तव में एक महान राष्ट्र बन सकते हैं यदि हम अपनी दृष्टि को ऊंचा रखें और लोगों को निरंतर विकास, समृद्धि और समान अवसर का फल प्रदान करें। रात से सुबह तक होती है चांद से दोस्ती, सुबह से शाम तक होती है सूरज से दोस्ती, लेकिन हमारी दोस्ती है पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक। दिल ख्वाहिशों से हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है, पर जिंदगी तुम्हारे जैसे दोस्तों से ही तो ब्यूटीफुल है। दोस्ती कोई शब्द नहीं है जो बोला जा सके। दोस्ती कोई खिलौना नहीं है जिससे खेला जा सके। दोस्ती कोई फूल नहीं जिसे तोड़ा जा सके। दोस्ती कोई कागज नहीं है जिसे पढ़ा जा सके। उस दोस्त को हमेशा संभाल कर रखना जो आपके लिए अपना वक्त निकालते हैं, लेकिन उस दोस्त को कभी खोना मत जो आपके लिए अपना वक्त ही नहीं देखे। एक अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खुशी में छुपे तुम्हारे दुख को पहचान लेता है। एक सच्चा दोस्त आपका साथ छोड़ने की बात बस तभी करता है जब आप गलत रास्ते पर जाना चाहते हो। एक सच्चा दोस्त आपको वह सब कुछ बता सकता है जो आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते। मेरी कमजोरियों पर ध्यान मत दे मेरे दोस्त, क्योंकि तू भी मेरी कमजोरियों में शामिल है। जब आपका कोई दोस्त दुखी हो तो बस बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ जाएं। हो सकता है कि इससे उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। दोस्ती जिंदगी का वो खूबसूरत तोहफा है जिसका अंदाज ही सबसे निराला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश रहता है, और जिसे न मिले वो भीड़ में भी अकेला है। जहां दोस्ती होती वहां बराबरी की बात ही नहीं होती, और जहां बराबरी की बात हो वहां समझ लेना कि वो दोस्ती सच्ची नहीं होती। सच्ची दोस्ती को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं होता, बस वो हंसना भूल जाएंगे तुम्हें रोता हुआ देखकर। जिंदगी हमें बेहतरीन दोस्त देती है, लेकिन जब सच्चे दोस्त मिल जाते हैं तब वो हमारी जिंदगी को ही बेहतरीन बना देते हैं। दोस्ती एक ऐसी दवा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जिंदगी में हजारों दोस्त बनाओ, लेकिन उन हजारों दोस्तों में एक दोस्त ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो हजारों के खिलाफ आपके साथ हों। दोस्त को आईने और परछाई की तरह होना चाहिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी रहे या न रहे, दोस्ती रहेगी। पास रहो या दूर रहो, यादें रहेंगी। जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, क्योंकि तुम्हारी हंसी में एक मुस्कान मेरी भी रहेगी। मेरे दोस्त,
जो कहते हैं कि दर्द के लिए सिर्फ प्यार जिम्मेदार है, दोस्ती भी दिल से हो तो बहुत दर्द देती है। दोस्ती करो तो हमेशा दिल से मुस्कुराकर, किसी को धोखा न दो उसे अपना बनाकर, जब तक जिंदा है याद रखना उसे, फिर ना कहना चले गए वो दिल में यादें बसाकर। मिलना हो या बिछड़ना ये तो सब तकदीर का खेल है, कभी नफरत है तो कभी दिलों का मेल है। इस दुनिया में आकर हर रिश्ता बिक सकता है, दोस्ती ही तो है जो कि अनमोल है। दोस्ती सच्ची है तो रंग लाती है, दोस्ती का रिश्ता अगर गहरा हो तो सबको अच्छा लगता है। दोस्ती अगर दिल से ना हो टूट जाती है, दोस्ती अगर पक्की और गहरी हो तो इतिहास बन जाती है। अपने उस दोस्त को कभी दोष मत देना जो आपको दिल से अपना मानता है। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है जो तुम्हें भी मिला है और तुम्हारे दोस्त को भी मिला है। दोस्त वो नहीं जो जिंदगी देता है, दोस्त वो नहीं जो मुस्कुराहट दे। सच्चा दोस्त वो है जो पानी में गिरे हुए आपके आंसुओं को भी पहचान लेता है। कई बार हमारा मन व्याकुल हो जाता है और समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर किसी काम को करने की चाहत ही नहीं बची है। महसूस होता है जैसे फिर से कैसे खड़े हों और दोबारा कैसे हिम्मत जुटाएं। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा सोचने की जगह कुछ पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ कि जो आपके मन को शांत कर दे, ऐसा कुछ जो आपको पूरी तरह से मोटिवेट कर दे और फिर आपका जुनून बढ़ा दे। जैसे कि ये मोटिवेशनल शायरी जो आपके अंदर जान फूंक देंगी। वक्त से लड़कर और अपना नसीब खुद बदले इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। बुरा वक्त तजुर्बा तो देता है मगर मासूमियत छीन लेता है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह दुनिया एक आईना है जिसमें आपका व्यक्तित्व साफ झलकता है। घमंड कभी मत करना, तकदीर बदलती रहती है। शीशा भले वो ही रहे पर तस्वीर बदलती रहती है। जो उचित समय पर सही निर्णय ले सकता है वो ही बुद्धिमान कहलाता है। कोई भी कार्य तब तक मुश्किल है जब तक आप उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते। आपकी कमजोरी आपके शत्रु की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सच्चाई की राह पर चलने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। जान की परवाह किए बिना जो आन की रक्षा करता है वही इंसान इंसाफ के आकाश की ऊंचाई को छूता है। जिंदगी के खेल में कुछ मुश्किल कुछ आसान, इतिहास गवाह है। उजड़ गई रियासतें, लूट गए सुल्तान। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, तो इंसाफ और हक की उम्मीद किससे रखें। ये दुनिया है जनाब, यहाँ इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है और हक को छीनना पड़ता है। जहाँ कुदरत अपनी कलाकृति रख दे वो जगह इंसानों की बस्ती से भी बेहद खूबसूरत रचना बन जाती है। झूठी शान का दिखावा करते हैं, मैं की औकात नहीं होती और हम का दावा करते हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। हैसियत से ज्यादा और हद से आगे जो गुजरते हैं वह लोग खुद ही अपना विनाश करते हैं। गुजरे हुए कल को छोड़ो, आने वाले कल को जी भर के जी लो जरा, जीवन के इस पल को। मुश्किल से मिली हुई कुछ चीज अक्सर मूल्यवान होती है। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब कोई लक्ष्य हो और कुछ कमी भी हो। जिसे जिम्मेदारियां जगा देती हैं वह कभी दुखी नहीं रहते। घड़ी सभी के पास होती है मगर समय नहीं होता किसी के पास। कामयाबी अगर देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि झोपड़ी बनने में झड़प और महल बनने में वक्त लगता है। जब अभ्यास अधूरा हो तो ज्ञान अधूरा होता है और अधूरे ज्ञान से लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए पत्थरीली चट्टानों पर से गुजरना पड़ता है। पूछताछ से जो प्राप्त हो उसे जानकारी कहते हैं, मगर स्वयं के प्रयास से जो प्राप्त हो उसे ज्ञान कहते हैं। कामयाबी मिलने पर गर्व करना मगर गरूर कभी मत करना। सच्चा प्रेम हृदय से जुद्धी भावना है, यह सुंदरता का मोहताज नहीं होता। वर्तमान में खुश कौन रहा? किसी को भूतकाल ने दुखी किया तो किसी को भविष्य ने चिंतित किया। बंजर सी जमीन पर गुलशन नहीं खिला करते, बिना संघर्ष किए तखस्त ओ ताज नहीं मिला करते।
जिंदगी हमेशा जरूरत के मुताबिक जीनी चाहिए, शौक के मुताबिक नहीं। सहारे इंसान को अपाहिज बना देते हैं, इसलिए किसी के सहारे जीना छोड़ दीजिए। तकदीर बदलने में सिर्फ एक पल लगता है, पर उस एक पल तक पहुंचने के लिए कई तकलीफें उठानी पड़ती है। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहां तक आते आते। इंसान की फितरत भी अजीब सी है, दुख में एक पल नहीं कटता और सुख में सदियां बीत जाती है। संबंधों को कभी तोड़ ढहने नहीं चाहिए, फिर चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, क्योंकि पानी अगर पीने लायक ना हो तो वो आग बुझाने के लिए तो काम आता ही है। बिना स्वार्थ के कोई भी संबंध संभव ही नहीं है। स्वार्थ है तभी तो रिश्ते जुड़े हुए हैं। सुख की परिभाषा संतोष है। जो मनुष्य संतुष्ट है वो दुख की दुनिया से दूर परम सुख की अनुभूति करता है। सपने देखना जरूरी है, क्योंकि सपने प्रगति का पहला पायदान है। सपनों के बिना हकीकत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपनों की परख समय की कसौटी में की जाती है। अपना वो होता है जो विपत्ति में काम आता है। अकद्दहना अच्छी बात नहीं। झुकना सीखिए जनाब, क्योंकि जो झुक सकता है वह झुकाने का भी हुनर रखता है। वक्त और नसीब दोनों का साथ चाहिए हालात को बदलने के लिए, वरना मेहनत करने वाला हर मजदूर मजबूर नहीं होता। इतिहास सिर्फ वही लोग रचते हैं जिसमें कुछ करने का हौसला और हिम्मत हो, बाकी तो सब गुमनाम जिंदगी जीते हैं। व्यक्ति नाम से नहीं, काम से पहचाना जाता है, क्योंकि एक ही नाम के लाखों लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं आत्मसमर्पण मानव को आत्मीय रूप से बलवान बनाते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में कई उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि जीवन भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और कुदरत के अधीन है। संसार एक भौतिक सुखों का भंडार है और भौतिक सुखों का आनंद केवल क्षणिक होता है। झोपड़ी में रहने वाले लोगों के हृदय की विशालता एवं मन की उदारता महलों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका मन उनके लिए शत्रु समान है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जागो हर नींद से, हर कमी को देखो, आगे निकलना है तो हर गलती से सीखो। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। फूलों की तरह मुस्कुराना जिंदगी में, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी में। जीत के खुश हुए तो क्या खुश हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी में। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, ये महफिल तेरे लिए ही सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। बारिश बहुत हसीन होती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके मकान पक्के होते हैं। माचिस की तिल्ली एक जैसे ही होती है, लेकिन कुछ दिए जलाती है तो कुछ घर। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। इंसान कभी भी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि इंसान तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गरीब होता है। अपना दर्द हर किसी को ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। कभी बुरा समय आए तो याद रखना, कुदरत भी उनके साथ खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी शाख के हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर विश्वास करता है। किसी ने कितना सुंदर लिखा है, प्यास लगी थी गजब, कीमगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो प्यास से मर जाते। वक्त और अपने जब ये दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पत्थर बन जाता है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, मैदान तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप जीत नहीं जाते। कि माना कि मुश्किल वक्त हमें बहुत सताता है, लेकिन यही तो है जो हमें जीना सिखाता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था।
लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड्ढे खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होंगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड्ढी लगती है, जबकि हम अपनी बड्ढी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जिंदगी अगर मुश्किलों पर मुश्किल देने लगे तो समझ जाओ कि वो तुम्हें कामयाब बनाना चाहती है। अपने माँ बाप पर उतना भरोसा तो कीजिए जितना आप दवाइयों पर करते हैं। बेशक कड़वी होंगी, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी होंगी। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जितने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। रेत चाहे कितने ही कसकर मुट्ठी में पकड़ लो, वो हाथ से फिसल ही जाती है। ठीक वैसे ही समय भी निकल जाता है। दुनिया की कोई परेशानी आपक बड़ी नहीं है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने कामयाब तब हैं जब हारने का रिस्क हो। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे आप काम में नहीं लेते। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभालता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार करें। ये अटल सत्य है कि समय हर किसी के चेहरे याद जरूर रखता है। याद रखें, ज्यादा बात करने वाले कभी कुछ कर नहीं पाते और कुछ कर कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है। बस कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वक़्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। आप साल बदलते देख रहे हैं, मैंने साल भर लोगों को बदलते देखा है। अब शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे न भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे,
मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर, लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। हर साल की तरह इस बार भी गांव में होली की कहानी की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल की थालियां सजी थीं और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही थी। लेकिन इस बार की होली की कहानी कुछ अलग थी। गांव के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली, जो सालों से खामोश पड़ी थी, इस बार चर्चा का केंद्र बन गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में कोई रहस्य छिपा है और होली के दिन वो रहस्य सामने आने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है नन्ही राधिका से, जो अपने दादाजी की बताई होली की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। दादाजी हमेशा कहते, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मन के भावों को उजागर करने का मौका है। राधिका को यह बातें बचपन से आकर्षित करती थीं। इस बार उसने ठान लिया था कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। होली से एक दिन पहले राधिका अपने दोस्त कृष्णा के साथ हवेली की ओर निकली। कृष्णा, जो गांव का सबसे शरारती लड़का था, हमेशा राधिका के साथ रहता था। दोनों की दोस्ती गांव में मशहूर थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर लिखा था, यह दो प्रेमियों की है जो रंगों में खो गए। राधिका और कृष्णा ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी कहानी 100 साल पुरानी थी। उसमें एक लड़की माया और एक लड़के रंगीलाल की प्रेम कहानी थी। माया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और रंगीलाल एक चित्रकार था, जो अपने रंगों से हर चीज को जीवंत कर देता था। दोनों की मुलाकात एक होली के दिन हुई थी, जब रंगीलाल ने माया के चेहरे पर गुलाल लगाया था। उस एक पल में दोनों के दिल रंगों से भर गए, लेकिन उन अधूरी रह गई थी। गांव वालों ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और माया को हवेली में कैद कर दिया गया। रंगीलाल हर होली पर हवेली के बाहर रंग बिखेरता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि माया एक दिन बाहर आएगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा से कहा, यह हमें पूरी करनी होगी। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, तो चलो, इस होली में हम माया और रंगीलाल को फिर से मिलाएंगे। दोनों ने तय किया कि वो हवेली में छिपे रहस्य को ढूंढेंगे और उस प्रेम कहानी को एक नया अंत देंगे। होली का दिन आया। गांव में रंगों की बौछार हो रही थी। राधिका और कृष्णा हवेली के अंदर घुसे। वहां उन्हें एक पुराना चित्र मिला, जिसमें माया और रंगीलाल एक दूसरे के सामने खड़े थे, रंगों से सने हुए। चित्र के पीछे लिखा था, हमारी होली की कहानी यहां खत्म नहीं होगी। तभी हवेली में हल्की सी हवा चली और एक पुरानी तिजोरी खुल गई। उसमें माया का एक रंग बिरंगा दुपट्टा और रंगीलाल की बनाई एक छोटी मूर्ति थी। राधिका ने दुपट्टे को उठाया और उसे हवा में लहराया। ऐसा लगा जैसे हवेली में कोई ऊर्जा जाग उठी हो। उसी रात जब गांव वाले होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुए, राधिका और कृष्णा ने वह दुपट्टा और मूर्ति आग के पास रख दी। आग की लपटों में एक छवि उभरी, माया और रंगीलाल एक दूसरे को गले लगाते हुए। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। उस दिन से हर कोई कहने लगा कि यह होली की कहानी सच्ची थी और रंगों ने दो प्रेमियों को हमेशा के लिए एक कर दिया। अगले दिन गांव में एक नई उमंग थी। सबने महसूस किया कि प्यार और विश्वास की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। राधिका और कृष्णा भी इस जादुई परिवर्तन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस यात्रा से सीखा कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और हर कहानी का अंत वही होता है जो हम उसे देते हैं। इस घटना के बाद हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया, जहां हर साल होली पर गांव वाले इकट्ठा होते और माया रंगीलाल की प्रेम कहानी को याद करते। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सीख देती रही कि प्यार और रंगों का त्योहार सदियों से दिलों को जोड़ता आया है। राधिका और कृष्णा की यह यात्रा एक मिसाल बन गई कि कैसे कुछ साहसिक कदम और सच्चे इरादे किसी भी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसका नाम लीला था। लीला अपने छोटे परिवार का पालन पोषण अकेले करती थी। उसके पास बस कुछ मुर्गियां थीं, जिनके अंडे बेचकर वह अपना गुजारा करती थी।
लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन वह हर रोज संघर्ष करती थी। हर दिन सुबह सुबह लीला अपने गांव के बाजार में ताजे अंडे बेचने जाती। उसकी मुर्गियां स्वस्थ और खुशहाल थीं, इसलिए उनके अंडे भी बहुत अच्छे थे। गांव के लोग उसके अंडे बहुत पसंद करते थे। मगर लीला को हमेशा बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। एक दिन बाजार में लीला की मुलाकात एक पुराने जादूगर से हुई। जादूगर ने उसकी मजबूरी और ईमानदारी को देखकर उससे कहा, लीला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है। क्या तुम इसे ले जाना चाहोगी? लीला पहले तो अचंभित हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो मेरे और मेरे बच्चों के सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। उसने जादूगर की बात मानी और वह जादुई मुर्गी अपने साथ घर ले आई। अगले दिन जब लीला ने देखा कि मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोने के अंडे को बाजार में बेचा और उस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर की जरूरतें पूरी करने लगी। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और लीला जल्द ही सुखी और समृद्ध हो गई। लेकिन ये खुशी बहुत समय तक टिक न सकी। लीला के पड़ोसी, जो उसकी समृद्धि से जलते थे, ने उसकी जादुई मुर्गी की सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्होंने लीला से जादुई मुर्गी के बारे में जानने के लिए कई चालें चलीं, लेकिन लीला ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। परंतु लीला के बच्चों की लालची स्वभाव ने एक और बड़ा मोड़ ले आया। बच्चों को जब यह पता चला कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, तो उन्हें लगा कि अगर मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लिए जाएं, तो वे और भी अमीर हो जाएंगे। उन्होंने अपनी मां से बिना कुछ पूछे ही मुर्गी को मार दिया और सब अंडे एक साथ निकालने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने मुर्गी को मारा तो वे बिल्कुल हैरान रह गए। मुर्गी के पेट में कोई और अंडा नहीं था। बच्चों की इस बेवकूफ़ी से लीला का सपना फिर से चूर हो गया। उसकी अमीरी का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया और अब उसके पास न तो सोने का अंडा रहा और न ही जादुई मुर्गी। लीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को समझाया कि लालच बुरी बला है और हमें धैर्य और ईमानदारी से ही सब कुछ मिलता है। उसने फिर से अपने पुराने काम की ओर लौटने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ मेहनत करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उनकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। गांव वालों ने भी लीला की मदद की। लीला ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा पाई कि असली मूल्य मेहनत और ईमानदारी का है और किसी भी प्रकार का लालच या धोखा स्थायी सुख नहीं दे सकता। लीला की इस कहानी ने पूरे गांव में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। उसने सभी को यह सिखाया कि सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही होकर गुजरता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी मां के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी मां एक शानदार नजरिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी मां ने उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारी परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभल कर रखा। वही साड़ी उसकी मां की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही राधा ने अपनी मां से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी मां ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, राधा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। राधा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत
हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आए और उसे कहा, राधा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? राधा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाए सारी जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने राधा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा की जीवन को खुशहाल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी मां के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी मां एक शानदार नजरिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी मां ने उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारी परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभल कर रखा। वही साड़ी उसकी मां की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये साड़ी जादुई है, इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही राधा ने अपनी मां से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी मां ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, राधा, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। राधा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आए और उसे कहा, राधा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? राधा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाए सारी जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने राधा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा की जीवन को खुशहाल बना दिया है, तुम सच में एक महान आत्मा हो। राधा ने उस साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसे किया जाए, यही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है। उसने अपनी जिंदगी उसी तरह ही बिताई और सबकी प्रिय बन गई। समय बीतता गया और राधा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते और सीखते। राधा ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उस जादुई गुलाबी साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। राधा की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में निहित है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया।
राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ।
ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोल कर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से पुराने समय के किसी रहस्यमय प्रदेश में एक गांव था जिसे लोग उल्टा गांव के नाम से जानते थे। यह गांव दिखने में तो बिल्कुल सामान्य था, परंतु इसमें एक अनोखा और जादुई रहस्य छिपा था। जब कोई इस गांव में प्रवेश करता तो सब कुछ उल्टा हो जाता। लोग उल्टा चलते थे, पेड़ की जड़ें ऊपर और टहनियां नीचे होती थीं। यहां तक कि पानी भी नीचे से ऊपर की ओर बहता था। गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा से यह जानना चाहता था कि उसके गांव की यह अद्भुत स्थिति क्यों है। उसकी मदद के लिए हमेशा उसके दोस्त चिंकू और मुन्नी तैयार रहते थे। तीनों मिलकर गांव के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। एक दिन जब रामू, चिंकू और मुन्नी गांव के पुराने पुस्तकालय में असाधारण किताबें पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि पाई। यह पांडुलिपि गांव की हर चीज को समझ सकती थी। पांडुलिपि ने बताया कि गांव के इस उल्टेपन का कारण एक प्राचीन जादू था जिसे सदियों पहले एक जादूगर ने गांव पर डाला था। जादूगर ने यह जादू इसलिए किया था क्योंकि गांव वालों ने उसे अपमानित किया था। पांडुलिपि में लिखा था कि अगर जादू को खत्म करना है तो उल्टा पहाड़ी के गुफा में छिपे हुए जादुई क्रिस्टल को सही क्रम में रखना होगा। यह सुनकर बच्चों ने उस क्रिस्टल को ढूंढने का निर्णय लिया। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने उल्टा पहाड़ी की यात्रा शुरू की। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, उल्टे रास्ते, उल्टे पशु पक्षी और अन्य जादुई कठिनाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया। अंत में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल थे, लेकिन उन्हें सही क्रिस्टल चुनना था जो जादू को तोड़ सके। उन्होंने ध्यान से हर क्रिस्टल को देखा और पाया कि एक खास क्रिस्टल अलग चमक रहा था। रामू ने उस क्रिस्टल को उठाया और जैसे ही उसने क्रिस्टल को उल्टा रखा, पूरी गुफा चमक उठी। क्रिस्टल की छवि गांव पर प्रकट हुई और धीरे धीरे हर चीज सही हो गई। जो चीजें उल्टी थीं, वह सीधी हो गईं। पानी सही दिशा में बहने लगा, लोग सामान्य चलने लगे और बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और रामू, चिंकू और मुन्नी को धन्यवाद देने लगे। गांव वालों ने अपने पुराने गलती को स्वीकार किया और उन तीनों बच्चों को हीरो मानकर उनका सम्मान किया। रामू, चिंकू और मुन्नी ने मिलकर यह साबित किया कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हर जादू भंग किया जा सकता है। उनके साहसिक कारनामे ने गांव को उसकी असली स्थिति में वापस ला दिया और सिखाया कि एकता में शक्ति है। अब गांव सामान्य हो गया था और सब कुछ खूबसूरत और उज्जवल दिख रहा था। सारे गांव वाले हमेशा रामू, चिंकू और मुन्नी की तारीफ करते और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते। गांव ने नई शुरुआत की और अब वहां खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। तीनों दोस्तों की दोस्ती और हिम्मत ने गांव को नई दिशा दी। इस प्रकार जादुई उल्टा गांव की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देकर समाप्त होती है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, ईमानदारी, धैर्य और साहस से सभी परेशानियों को हल किया जा सकता है। किसी जंगल में एक बार हुआ कुछ अजूबा। करीब आए दो जानवर जो थे बहुत ही जुदा। एक था भोला भाला भेड़िया, नाम था धूर्त, और उसका साथी बना एक चतुर लोमड़ी जिसका नाम था चंचल। भेड़िया और लोमड़ी दोनों में थी दोस्ती गहरी, साथ में शिकार करते, बांटते, सब कुछ निष्ठुरी। लेकिन कहानी में आया एक दिन ऐसा मोड़ जब धूर्त का मन मार गया, करने लगा चंचल की ओर कोड़। एक दिन जंगल में उन्होंने पकड़ा एक मोटा बकरा। धूर्त ने चंचल से कहा, बांट दे यह शिकार हमारा। चंचल ने सोच समझकर बांटा बकरा 3 हिस्सों में, एक हिस्सा खुद के लिए, 2 धूर्त के, बैठाया रिश्तों में।
लेकिन धूर्त के मन में तो था कुछ और ही। उसने सोचा सारा बकरा वह खाएगा अकेला। आधार किया चाल पर और बोला, चंचल से छेला, तू बांटा नहीं जानता, देख मुझे बांटने दे बकरा। और बांट दिया सारा शिकार को खुद ही अपने लिए अक्का। चंचल दुखी हुई, उसे लगा धूर्त ने धोखा दिया और वह चुपचाप उस जंगल से वहां से चल दीजिया। लोमड़ी को एक दिन आया एक विचार, अगर मिल जाए उसे शेर का साथ तो बन सकता है बड़ा कारजबार। चंचल पहुंची शेर के पास, बोली एक सच्ची बात, महाराज भेड़िया करता है शिकार, पर आपके लिए हो सकता है वह हाजिर। शेर ललचाया, उसने चंचल की बात मान ली और चंचल उसे ले गई धूर्त के पास, सीधे आन बांध ली। धूर्त समझ ना पाया और फंस गया शेर के जाल में, जिसने उसे दबोचा और चंचल को गर्व हुआ अपनी चाल में। और इस तरह समझ आया कि मित्र भेद का अंत कैसे होता है। एक दूसरे को धोखा दिया तो मित्र लाभ भी संग छोटा होता है। चंचल ने जंगल में रहकर की नई शुरुआत और शेर संग रहकर मित्रता निभाई खूब सौहार्दपूर्ण। ऐसे ही कहानियां बनी पंचातंत्र की नींव, जहां हर कथा में छिपा हुआ है जीवन गीत का आई संगीत। एक सुंदर झील के किनारे रहता था एक कछुआ, साथ में उसके 2 हंस भी थे जो उसके खास दोस्त बन गए था। वे अक्सर एक साथ बैठा करते और गप्पे मारा करते थे। नई नई जगहों की कहानियां हंस कछुए को सुनाया करते थे। पर एक साल झील सूखने लगी, सभी जलचर चिंतित हो गए। हंसों ने फैसला किया कि वे जाएंगे दूर किसी और झील को ढूंढने। कछुआ भी जाना चाहता था साथ, मगर उड़ नहीं सकता था। दोनों हंस उसकी इस दुविधा का समाधान खोजने में लग गए था। अंत में एक उपाय सोचा, एक डंडा उठाया, कहा कछुए से कि डंडे को मुंह में दबाए रखा। वे दोनों हंस डंडे के दोनों सिरों को पकड़ेंगे, उड़ान भरेंगे और कछुए को नई झील तक ले जाएंगे। पर याद रखो, हंसों ने कछुए को चेतावनी दी थी, तुम्हें चुप रहना होगा, जरा भी न बोलना, बस डंडे को दबाए रखना। उड़ान भरी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी नीचे लोगों ने उन्हें देखा और शोर मचाना शुरू किया। कछुआ उत्सुकता से बोलने लगा, भूल गया था चुप रहना, और जैसे ही उसने मुंह खोला वह नीचे गिर पड़ा और अपना अंत कर बैठा। कथा का नैतिक यह है कि बिना सोचे समझे बोलना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और दुखद हो सकता है अंजामना। किसी नदी के किनारे एक बड़े फलदार जामुन के पेड़ पर रहता था एक चतुर बंदर, जो करता था हर दिन खूब मस्ती और लगाता था छलांगे बेपर। नदी में रहता था एक मगरमच्छ, उसे भी थी जामुन की बड़ी आस, पर वह चढ़ नहीं सकता था पेड़ पर, इसीलिए रहता था बड़ा उदास। बंदर ने मगरमच्छ को देखा, बन गया उसका दोस्त, जामुन फेंक कर देता रहा, उसकी भूख मिटाने को होस्ट। मगरमच्छ की पत्नी को जब पता चला जामुनों के रस का राज, उसने चाहा कि खाए वह बंदर का हृदय, जो हो सकता था बड़ा खास। मगरमच्छ, जिसे बंदर पर आता था स्नेह, फिर भी अपनी पत्नी की बातों में आकर रचने लगा एक घातक देह। बंदर को धोखा देने का बनाया गया एक कुटिल खेल। आओ नदी के दूसरी ओर, मगरमच्छ ने कहा, वहां है जामुनों से सजा एक और मेल। बंदर अनजान छल के मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में मगरमच्छ ने अपनी योजना बंदर को व्यक्तिगत, पत्नी चाहती है तुम्हारा हृदय, मगरमच्छ ने कहा साफ साफ। मैंने सोचा जीते जी हृदय तो नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें मारा जाए आज ही माफ। बंदर स्थिति को तुरंत समझ गया और चतुराई से उसने एक उपाय निकाला। मगरमच्छ से बोला, हे मेरे मरमच्छ मित्र, तुमने बात नहीं बताई। हृदय तो मैं अक्सर पेड़ पर ही छोड़ आता हूं, चलो लौट चलें, तुम्हारी पत्नी को दें ये कनाई। मगरमच्छ धोखे में आ गया और किनारे ले आया बंदर को। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ को छोड़ यूं ताकते रहेंगे हो। बंदर ने उसे सारी सच्चाई बता दी, खुद को बचा लिया एक बढ़िया तरीके से। समझा कि नहीं हर मित्र कहलाने वाला होता है सच्चा मित्र, बचना पड़ता है बुराई से। छोटा सा परिचय। कहानी एक पुरानी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें अजीब घटनाएं घटती हैं। एक युवा लेखक अनिरुद्ध इस हवेली की कहानी लिखने आता है और उसे अजीब अनुभव होते हैं। अनिरुद्ध का दिल हमेशा से ही रहस्यमयी कहानियों की ओर खींचता रहा है। जब उसे एक प्राचीन हवेली के बारे में पता चला जो एक छोटे से गांव में स्थित थी, तो उसका लेखक मन उत्सुक हो उठा। वह जानता था कि यह का एक आदर्श विषय हो सकता है। हवेली बहुत ही पुरानी थी,
और स्थानीय लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह वहां जाएगा और इस रहस्यमयी जगह के बारे में खुद पता लगाएगा। पहले दिन जब अनिरुद्ध हवेली पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के चारों ओर घना जंगल था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा खोलने के लिए चाबी पहले से ही ताले में लगी हुई थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह अंदर चला गया और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया था। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपने कमरे में जाकर लैंप बुझा दिया। तभी उसने सुनी एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अनिरुद्ध ने इसे अपने मन का वहम समझा और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अनिरुद्ध को बताया कि यह हवेली एक समय में एक धनी परिवार की थी, लेकिन एक रात पूरे परिवार का रहस्यमयी तरीके से निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और एक अद्भुत लिखेगा। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपनी डायरी और पेन उठाया और हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखने लगा। उसने नोट किया कि एक विशेष कमरे से अक्सर रोशनी की एक हल्की चमक आती थी, जबकि वहां कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अनिरुद्ध ने उस कमरे के पास जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार था और आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से एक व्यक्ति की शक्ल अनिरुद्ध से मिलती जुलती थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उस रात अनिरुद्ध ने सपने में देखा कि वह उसी परिवार का हिस्सा है। उसने देखा कि कैसे उनके परिवार पर एक काला जादू किया गया था और उनके जीवन में त्रासदी आ गई थी। अनिरुद्ध जब नींद से जागा तो उसे महसूस हुआ कि वह उसी परिवार के पुनर्जन्मित सदस्य हो सकता है। अनिरुद्ध की कहानी प्रकाशित होने के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली, लेकिन हवेली की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है और वहां कुछ ऐसा है जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया। इस पत्र ने अनिरुद्ध की जिज्ञासा को फिर से जगा दिया। वह जानता था कि यह एक और भूत कहानी का हिस्सा हो सकता है। उसने हवेली का दौरा किया और तहखाने के प्रवेश द्वार की खोज में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद अनिरुद्ध ने हवेली के पीछे के बागीचे में एक पुरानी पत्थर की पट्टियां देखी। उसे समझ में आ गया कि यह तहखाने का प्रवेश द्वार हो सकता है। उसने सावधानीपूर्वक पत्थर हटाया और एक सीढ़ी देखी जो अंधेरे में उतरती थी। तहखाने में प्रवेश करते ही अनिरुद्ध ने देखा कि वहां एक विशाल कक्ष था जो पुराने समय के रहस्यों से भरा हुआ था। वहां दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र अंकित थे जो एक अज्ञात सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। अनिरुद्ध को वहां कुछ पुराने दस्तावेज और किताबें भी मिली जिनमें अजीब तरह के प्रतीक और मंत्र लिखे थे। इन दस्तावेजों में हवेली के असली इतिहास का खुलासा होता था जो अब तक किसी को नहीं पता था। अनिरुद्ध ने दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह हवेली एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थी जो तंत्र मंत्र और रहस्यमयी विद्याओं में विश्वास करती थी। इस सभ्यता ने अपनी विद्या को इन दस्तावेजों में छुपा रखा था ताकि यह ज्ञान गलत हाथों में न जाए। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि हवेली में जो कुछ भी हुआ था वह इस सभ्यता के छुपे हुए ज्ञान का परिणाम था। उसे समझ में आया कि हवेली का रहस्य केवल भूत प्रेतों से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर थी। हवेली के तहखाने में मिले दस्तावेजों ने अनिरुद्ध के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। उसे यह तय करना था कि इस रहस्य को कैसे दुनिया के सामने लाया जाए। उसने यह निर्णय लिया कि वह इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा और एक नई लिखेगा जिसमें हवेली का पूरा सच सामने आएगा। अनिरुद्ध ने महीनों तक इन दस्तावेजों का अध्ययन किया और एक नई कहानी लिखी जो हवेली के इतिहास और प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करती थी। इस कहानी में उसने यह भी बताया कि कैसे यह सभ्यता अपने ज्ञान का उपयोग भलाई के लिए करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया था।
अनिरुद्ध की नई कहानी प्रकाशित होते ही उसे बड़े पैमाने पर सराहना मिली। इसने न केवल पाठकों को एक रोमांचक दी, बल्कि हवेली के इतिहास को भी जीवित कर दिया। इस कहानी ने अनिरुद्ध को एक नई पहचान दी और उसने यह महसूस किया कि उसके प्रयासों ने एक खोई हुई सभ्यता को पुनर्जीवित किया है। हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जानी जाने लगी, जहां लोग इसके अद्वितीय इतिहास और रहस्यों को जानने आते थे। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा का अंत एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उसने सीखा कि कहानियों के माध्यम से वह अतीत को वर्तमान से जोड़ सकता है, और इस प्रक्रिया में वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर सकता है। अनिरुद्ध की नई कहानी को पढ़कर लोग उसकी रचनात्मकता और खोजी प्रवृत्ति की सराहना करने लगे। लेकिन अनिरुद्ध के लिए यह कहानी पूरी नहीं हुई थी। हवेली का तहखाना और उसमें मिले दस्तावेज उसके मन में और भी सवाल उठाते थे। उसने महसूस किया कि इन दस्तावेजों के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अनिरुद्ध ने तहखाने से मिले दस्तावेजों को विस्तार से पढ़ना शुरू किया। इनमें से कई दस्तावेज प्राचीन लिपियों में थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। उसने इन लिपियों को समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली। उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज एक ऐसी भाषा में हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। इन दस्तावेजों में हवेली की प्राचीन सभ्यता के ज्ञान, उनके रीति रिवाजों और विशेष तौर पर उनके तांत्रिक अनुष्ठानों का वर्णन था। अनिरुद्ध ने यह भी पाया कि इस सभ्यता ने अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए कई गुप्त स्थान बनाए थे, जहां वे अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को छुपाते थे। अनिरुद्ध ने तहखाने में मिले एक नक्शे का अध्ययन किया, जो हवेली और उसके आसपास के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करता था। इस नक्शे में कुछ स्थानों को विशेष रूप से चिह्नित किया गया था, जो संभवतः गुप्त स्थान हो सकते थे। अनिरुद्ध ने इन स्थानों की खोज का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन वह इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने कुछ विश्वसनीय दोस्तों की मदद ली और खोज में जुट गया। पहला स्थान हवेली के पास के जंगल में था। अनिरुद्ध और उसके दोस्त वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था, जो जंगल की झाड़ियों में छुपा हुआ था। मंदिर का वास्तुशिल्प अद्भुत था और उसमें कुछ अनोखी मूर्तियां थीं। मंदिर के गर्भगृह में अनिरुद्ध को एक पत्थर की वेदी मिली, जिसके नीचे एक गुप्त तहखाना था। इस तहखाने में कुछ प्राचीन मूर्तियां और धातु के बर्तन थे, जिनमें अज्ञात प्रतीक अंकित थे। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि ये वस्तुएं उस सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर थीं। दूसरा स्थान हवेली के ठीक नीचे था, जहां एक और तहखाना था। अनिरुद्ध ने जब वहां प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें सैकड़ों प्राचीन ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में तांत्रिक विद्याओं और उनके लाभ हानि के बारे में विस्तार से लिखा था। इन ग्रंथों से अनिरुद्ध को समझ में आया कि यह सभ्यता न केवल तांत्रिक विद्याओं में निपुण थी, बल्कि उन्होंने इन विद्याओं का उपयोग समाज कल्याण के लिए भी किया था। उन्होंने इन ज्ञानों को गुप्त रखा ताकि यह गलत हाथों में न जाए। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि इन सभी खोजों के पीछे एक ही संदेश था: ज्ञान का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। उसने यह भी समझा कि इन गुप्त स्थानों का रहस्य उजागर करके उसने न केवल एक सभ्यता को पुनर्जीवित किया है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को भी यह सिखाया है कि अतीत के ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। इन सभी अनुभवों से प्रेरित होकर अनिरुद्ध ने अपनी अंतिम लिखी, जिसमें उसने इन गुप्त स्थानों और उनके रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया। यह कहानी न केवल एक रहस्यमयी यात्रा थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश भी थी कि ज्ञान का सही उपयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है। अनिरुद्ध की इस कहानी ने पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कहानी न केवल उनकी कल्पना को उड़ान देती थी, बल्कि उन्हें अतीत के रहस्यों और उनके महत्व को भी समझाती थी। अनिरुद्ध ने यह साबित कर दिया कि कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। अनिरुद्ध की यात्रा ने उसे जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराया। उसने सीखा कि अतीत के रहस्यों को समझना और उनसे सीखना ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। उसकी कहानियों ने यह दिखाया
कि ज्ञान की सच्ची शक्ति उसे सही तरीके से उपयोग करने में है। अनिरुद्ध की कहानियां न केवल साहित्यिक जगत में धूम मचा रही थीं, बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन इस यात्रा का अंत अभी नहीं हुआ था। अनिरुद्ध के मन में अब भी कई सवाल उठते थे। हवेली के गुप्त स्थानों की खोज करने के बाद अनिरुद्ध ने समझा कि यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। उसने सोचा कि इन रहस्यों को साझा करने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया जाए, जहां लोग इन वस्तुओं और उनके पीछे की कहानियों को देख और समझ सकें। अनिरुद्ध ने इस विचार को साकार करने के लिए स्थानीय प्रशासन और इतिहासकारों से संपर्क किया। उन्होंने हवेली के इतिहास और उसके महत्व के बारे में एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें संग्रहालय स्थापित करने की अनुमति मिल गई। संग्रहालय का निर्माण हवेली के पास ही किया गया ताकि उसके प्राचीन रहस्यों और गुप्त स्थानों को संरक्षित किया जा सके। इस संग्रहालय में उन सभी वस्तुओं, दस्तावेजों और ग्रंथों को प्रदर्शित किया गया जो अनिरुद्ध ने खोजे थे। संग्रहालय के खुलने के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। यह न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग यहां आकर अतीत की उस सभ्यता के बारे में जानने लगे जो समय के साथ खो गई थी। अनिरुद्ध ने एक विशेष गाइडबुक भी लिखी, जिसमें संग्रहालय की वस्तुओं का वर्णन और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस गाइडबुक ने लोगों को यह समझने में मदद की कि कैसे अतीत के ज्ञान का सही उपयोग वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकता है। अनिरुद्ध ने संग्रहालय के एक हिस्से को अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ छात्रों और शोधकर्ताओं को अतीत के रहस्यों पर शोध करने और उनसे सीखने का अवसर दिया गया। इस केंद्र में विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाने लगे, जिनमें इतिहासकार, भाषा विशेषज्ञ और तांत्रिक विद्या के झाता अपने अनुभव और ज्ञान साझा करते थे। यह केंद्र एक ऐसा मंच बन गया जहां लोग अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते थे और नए विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की सफलता ने अनिरुद्ध को एक नई पहचान दी। उसने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की जिज्ञासा और समर्पण एक पूरी सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकता है और ज्ञान का प्रसार कर सकता है। उसकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही कि वे भी अपने अतीत को समझें और उससे सीखें। अनिरुद्ध ने यह साबित कर दिया कि कहानियों के माध्यम से हम न केवल अतीत को जीवित रख सकते हैं, बल्कि वर्तमान को भी समृद्ध बना सकते हैं। अनिरुद्ध की यात्रा का यह अध्याय भी एक नई शुरुआत का संकेत था। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे मूल्यवान सबक सिखाती हैं। उसकी कहानियां और संग्रहालय ने यह संदेश दिया कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह हमेशा चलता रहता है, हमारे जीवन को निखारता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी हो सीने में, जिंदगी भी कुल्फी की तरह है। टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाता, जबकि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड दिया जाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए, पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से न करे, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं।
मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है, दुनिया में एक समान कोई नहीं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूं, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहां से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूं, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूं? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या, मैं घुड्डा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूं, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूं। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े घुड्डे से उतरा और घुड्डे के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहां से, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहां आराम करूंगा। यह सुनकर शेखर बोला, महानुभाव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम हटो यहां से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घुड्डे के मालिक ने घुड्डे को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहां चला गया? वह तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वह कहां गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, क्या तुम्हें आसपास ऊंट कहीं दिखलाई दिया है? चारों भाई में सबसे बड्ढे भाई ने पूछा, क्या ऊंट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊंट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बतलाओ मेरा ऊंट कहां है? तभी चारों ने उत्तर दिया,
हमने ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है। फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं है तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहां से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी 3 पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, ऊंट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसीलिए हुआ क्योंकि जहां ऊंट के पैरों के निशान थे वहां ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज, ऊंट जहां से जा रहा था वहां एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी, जिसके कारण वहां घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊंट की आंख खराब थी वहां उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई थी और वहां की घास हरी थी। इसीलिए हमने अंदाज लगाया कि ऊंट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज, जिस रास्ते से ऊंट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इनका ऊंट नहीं देखा था। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थीं। राजा को बैंगन बहुत पसंद था। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का बैंगन अपने बागान में लगवाया। जब बैंगन की फसल आई तब राजा ने सोचा कि बैंगन का भरता और बाटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड्ढे जतन से बैंगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैंगन भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था, उसे भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी छकाया। मंत्री की पत्नी को भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया, किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए, मुझे राजा के महल के यही बैंगन ला देना तो मैं भी भरता बना लूंगी और हम जी भर कर बैंगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैंगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैंगन की चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैंगन हैं, इन्हें जो भी तोड़ ढाता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी को बैंगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैंगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैंगन लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैंगन तोड़ देख कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैंगन का भरता और बाटी बनाई। बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा और वह भी भूखा है, उसे भी स्वादिष्ट बैंगन का भरता और बाटी खिलते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैंगन का भरता खिला दिया तो यह बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वह सब सच बतला देगा।
मंत्री के बार बार माना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो रही है। मंत्री ने अपने लड्डी डीएचके को जगाया और बोला, बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैंगन का भरता और बाटी खिलाई। खाना लखड्ढे को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल के बैंगन चोरी कर ले गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पतासाजी करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। यह बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से बैंगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था? मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उनके घर बैंगन का भरता और बाटी बनी थी। लखड्ढे की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैंगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागन गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री बोला, महाराज, इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था? राजा को कुछ अजीब लगा, किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही। राजा बोला, कल रात में मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला, महाराज, यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैंगन भरता और बाटी खाकर गया था, तब मैंने यह बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि बैंगन का भरता और बाटी बहुत स्वादिष्ट थे। तभी से बालक बैंगन का भरता भंगता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड्ढा रहा था और बैंगन भरता और बरसात होने की बात कर रहा है। राजा ने यह जानते हुए कि मंत्री की बैंगन चोर है, मंत्री को छोड़ डीएच दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया।